हेलो गाइस। आप सब कैसे हैं? हमको आशा है बल्कि विश्वास है कि आप सब अच्छे होंगे। हम आज की वीडियो में आपको क्लास 12th मैथ अभिव्यू पढ़ाने जा रहे हैं। अभिव्यू सबसे पहली बात आती है कि अभिव्यू किसे कहते हैं। मैट्रिक्स इज ए वर्ड विच डिनोट्स रियल नंबर एंड अदर नंबर। ये कितनी प्रकार का होता है? तो देयर आर सेवन काइंड्स। हम इसको इस तरह बोल सकते हैं कि काइंड्स ऑफ मैट्रिक्स। तो देयर आर सेवन काइंड्स ऑफ मैट्रिक्स। इसका मतलब ये हुआ कि अभिव्यू कितने प्रकार का होता है? 7 प्रकार का होता है। पहली हेडिंग में आएगा स्तंभ अभिव्यू। स्तंभ अभिव्यू अभिव्यू। चलिए इसके बारे में जानते हैं, इसे कहते किसे हैं। तो दोस्तों आइए मैं आपको अच्छी तरीके से बताने जा रहा हूँ। एक ऐसा अभिव्यू जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो उसे स्तंभ अभिव्यू कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए ये ब्रैकेट इस तरह हो गया, फिर ये ब्रैकेट इस तरह हो गया। यहाँ पे मान लीजिए 1 है, यहाँ पे √2 है, यहाँ पे 3 है। तो ये इसका एग्जाम्पल होता है। दूसरा नंबर आता है पंक्ति अभिव्यू। क्या आता है? पंक्ति अभिव्यू। चलिए इसके बारे में भी देख लेते हैं। एक ऐसा अभिव्यू जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो उसे पंक्ति अभिव्यू कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये ब्रैकेट हो गया, यहाँ मान लीजिए कि 2 है, यहाँ पे √ में 5 है, यहाँ पे 8 है। तीसरा में होता है आपका वर्ग अभिव्यू। एक ऐसा
अवयव जिसमें स्तंभ एवं पंक्ति की पंक्तियों की संख्या समान हो उसे वर्ग अवयव कहते हैं। उसे वर्ग अवयव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, ये मान लीजिए ब्रैकेट हो गया, यहाँ पे 1 हो गया और यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ पे 3 हो गया और यहाँ पे 4 हो गया। इसको बोलते हैं पंक्ति और इसको बोलते हैं स्तंभ। तो यानी कि ये स्तंभ ये हो गया, फिर ये स्तंभ ये भी हो गया, दोनों बराबर है। और ये हो गया पंक्ति और ये हो गया पंक्ति, यानी पंक्तियों की भी संख्या बराबर है। तो इसे क्या कहेंगे? वर्ग अवयव कहेंगे। चौथी हेडिंग आपकी आती है विकर्ण अवयव। एक ऐसा अवयव जिसमें केवल एक ही विकर्ण हो, विकर्ण हो, अर्थात विकर्ण को छोड़कर बाकी अवयव शून्य हो तो उसे विकर्ण अवयव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक, 2, 3, 0 गया, ये 0 गया, ये 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। ये जो लाइनिंग आ रही है यही हम लोग के विकर्ण होती है, इसी को विकर्ण कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां हेडिंग है आपका शून्य अवयव। शून्य अवयव एक ऐसा अवयव जिसके सभी अवयव शून्य हो।
क्या हो? शून्य हो। शून्य हो तो उसे शून्य अवयव शून्य अवयव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, इसके दोनों स्तंभ क्या है? शून्य है। यानी कि इसमें बोल रहा है कि जिसके सभी हो क्या हो? शून्य हो। तो पंक्ति भी शून्य है और स्तंभ भी शून्य है। आपका छठवां हेडिंग आएगा अदिश अवयव। अदिश अवयव। अदिश अवयव एक ऐसा अवयव जिसके विकर्ण समान हो अर्थात बराबर हो। तो उसे अदिश अवयव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ भी दो है, यहाँ भी दो है और यहाँ भी दो है। यानी कि इसकी जो विकर्ण ये लाइनिंग आ रही है, ये वाली, ये क्या है? समान है, नहीं बराबर है। तो इसको क्या कहते हैं? अदिश अवयव। सातवां हेडिंग आपका होता है तत्समक अवयव। तत्समक अवयव। चलिए इसको मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, आप लोग इसको ढूंढ कर लिखिएगा। इस पर क्वेश्चन देता है, ऐसे देता है। पहला क्वेश्चन हमारा कहेगा, एक कोष्टक है, यहाँ पे मान लीजिए एक है, यहाँ पे √2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1 है। तो पहला क्वेश्चन हमसे पूछेगा अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या